नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर जो आपको 2022 अक्टूबर से लेकर 2022 नवंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2023 तक इसमें करंट अफेयर समाहित हैं। इसका पहला पार्ट हम अपलोड कर दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में बना हुआ करंट अफेयर के नाम से बना हुआ है आपका करंट प्लेलिस्ट, आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं। और आज हम इसका दूसरा पार्ट ये है 105 से लेकर इसके आगे की ओर हम चलेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि चर्चा में रही छड़ी मुबारक का संबंध भारत के किस यात्रा से है? अमरनाथ यात्रा, चारधाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा, रामेश्वर। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अमरनाथ यात्रा से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा साथियों, बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 चलते हैं। चर्चा में रही अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ये है हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। 11वीं एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 9 पदक जीते हैं भारत ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के कार्यों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता समिति का गठन किया गया है? तो अर्थात किसके अध्यक्षता में ये किया गया है? तो 109 का आपको बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? प्रोफेसर के विजय राघवन। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोफेसर के विजय राघवन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 पर। केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI स्कूल कहाँ खोला जाएगा, अर्थात किस जिले में खोला जाएगा? तो 110 का आपका क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन बनाया है? किसको नेशनल आइकन बनाया गया है? तो उस खिलाड़ी क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे बना दिया गया है? 112 बिल्कुल सही। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रेथा थाबीशीन को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 113 आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल सही क्या होना चाहिए? 113 का ये किया जाएगा इंदौर में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हनी डबास ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्हें कौन सा पदक मिला है? उन्हें मिला है स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अब आपका 115। चर्चित कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो ये है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 116 पर। यूनेस्को ने देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर को चुना है? तो 116 के बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ग्वालियर को चुना गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 117 क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन और प्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो 118 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 118 का तो किसे बना दिया गया है? तो परमिंदर चोपड़ा का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए आपसे क्या कहता है। भारत के पहले स्वदेशी ट्रैक्टर CSIR प्राइम ET11 को किस संस्था द्वारा बनाया गया है? भारत के पहले स्वदेशी ट्रैक्टर CSIR प्राइम ET11 को किस संस्था द्वारा बनाया गया है? तो उस संस्था का नाम क्या है? तो उसका नाम है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, कहाँ ये पड़ेगा? दुर्गापुर में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 120। G20 संस्कृति कार्य समूह की 4थी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो 120 क्या हो जाएगा आपका? ये हो रहा है वाराणसी में। कहाँ हो रहा है? वाराणसी में। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो 121 का बिल्कुल सही उत्तर कहाँ हो रहा है? ये दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा।
इंटरनेशनल यूथ इको हीरो अवार्ड 2023 कितने भारतीयों को प्रदान किया जाएगा? तो 122 से क्या हो जाएगा? 5 इंडियन को ये दिया जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 122, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 कितने भारतीयों को प्रदान किया जाएगा? तो 5 भारतीयों को दिया जाएगा। ऑप्शन है आपका ए सही होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है या भारत NCAP का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा 123 में। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना किस राज्य से संबंधित है? तो 124 के बिल्कुल सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो 125 का आपका बिल्कुल सही उत्तर है क्या होना चाहिए? तो राहुल द्रविड़ को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चर्चे में रहा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? 126 का क्या हो जाएगा? यह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 127, आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? एशियान पूछा, आसियान पूछ रहा है। 170 ये कहाँ? इंडोनेशिया में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। मद्रास दिवस कब मनाया जाता है? मद्रास दिवस कितनी तारीख को ये मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 22 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। डीजे यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो उस हवाई अड्डे का नाम क्या है? 129 क्या हो जाएगा? गुवाहाटी हवाई अड्डा। ऑप्शन आपका है ए बिल्कुल सही होगा। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो 130 का आपका क्या होगा? लद्दाख में किया जा रहा है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता? तो 131 का आपका क्या हो जाएगा? किसने जीता? स्पेन ने जीता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 132 से 46 से 20 अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितना पदक मिला है अपने इंडिया को? तो टोटल 14 पदक मिले हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तीबू द्वीप किस महासागर में स्थित है? कौन सा द्वीप? कच्चा तीबू। तो 133 का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा? ये हिंद महासागर में स्थित है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी। चर्चा में रही नमो 108 किस पुष्प की प्रजाति है? नमो 108 पूछ रहा है आपसे। तो 134 क्या हो जाएगा? यह है कमल की प्रजाति। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो 135 आपका क्या हो जाएगा? किसमें किया? ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, फुटबॉल के लीग कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो 136 का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इंटर मियामी के द्वारा। इंटर मियामी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो वो अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है स्कैश से। किससे? स्कैश। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में स्थापित नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है या कितनी गीगावाट है? तो आपका क्या हो जाएगा? 168.96 गीगावाट है। 168.96 गीगावाट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 पे, हाल ही में चर्चा में रहा हिलेरी तूफान ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया? कौन सा तूफान? हिलेरी तूफान ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को प्रभावित किया। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 पर। क्वेश्चन रिपीटेड है, उत्तरी अमेरिका हो गया। फिर से, ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? कौन सी योजना? ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका 141 क्या हो जाएगा? गोवा से। किससे संबंधित है? गोवा से। दूध गाडू या बटर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? या दूध गाडू या तो बटर फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता था? 142 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चर्चा में रही खिलाड़ी अंतिम पंघाल का संबंध किस खेल से है? तो 143 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो संबंधित है कुश्ती से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को। 19 अगस्त को ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो 145 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा में किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं भाई 146 पे। अजरबैजान के बाकू में आयोजित विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो उन्हें स्वर्ण पदक मिला कि कांस्य की, रजत की? कोई नहीं। तो 146 क्या हो जाएगा? उन्हें मिला है कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 में किसने जीता? एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 किसने जीता? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुश्री निन्ना लेंगे ने, सुश्री लिंगा लेंगे ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 148, फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? आपसे ये पूछ रहा है। तो 148 क्या हो जाएगा? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। 149 पे आइए। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2023 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की है या प्रदान दी है? तो कितने तारीख को, किस साल में, ये आपसे पूछ रहा है। तो 149 का क्या हो जाएगा? 19 अगस्त सन 2023। 19 अगस्त सन 2023। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपका 150 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज चट्टी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है किसको? राज चट्टी को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 151, बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस शहर में स्थित है? बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में है? ये है बिहार में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन में आते हैं अब हम लोग 152 पर। विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? तो 152 का हो जाएगा सेबेस्टियन कोए को। सेबेस्टियन कोए को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 76 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। हाल ही में अबुला आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई? कौन सा? अबुला आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह किया गया है झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भवन कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां स्थापित किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? 155 का क्या हो जाएगा? बेंगलोर में किया गया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है चीन के बीजिंग में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 157 पर। 57 पढ़िए, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। नागद्वारी मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो ये आयोजन है, मतलब इस मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो उस शहर का नाम है, मतलब कुछ मध्य प्रदेश में किया जाता है। हाल ही में उद्गम अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन, उद्गम का फुल फॉर्म यहाँ बता रहा है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इन इंफॉर्मेशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 158 का आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? आरबीआई द्वारा किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। आप इस पर ध्यान दीजिए। उद्गम का फुल फॉर्म क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 159, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये गोवा में किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 159 का क्या हो गया? ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी
वहाब रियाज ने संन्यास ले लिया है। वहाब रियाज वो किस देश से संबंधित हैं? तो उस देश का नाम है पाकिस्तान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उनका नाम है मोहित कुमार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओणम उत्सव किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो किसके सम्मान में मनाया जाता है? राजा बलि के सम्मान में मनाया जाता है, जो कि केरला में ये मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 163 पे। हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 163 का क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पीएम ई बस सेवा, पीएम ई बस सेवा योजना के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएगी? तो कुल कितनी बसें दी जाएंगी? 164 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10,000 बसें दी जाएंगी। कितनी बसें? 10,000। पीएम ई बस सेवा योजना के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी? तो 10,000 बसें। यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी के द्वारा। मैनचेस्टर सिटी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा 166 का? एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा। एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया जो कि कानपुर में पड़ता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में बीएस अरुणाचलम का निधन हो गया, यह किस संगठन के पूर्व महानिदेशक थे? तो 167 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ किसके थे? डीआरडीओ के। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के थे। क्वेश्चन नंबर 168। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कोलकाता में बिंदगिरी युद्धपोत को लॉन्च किया है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो 168 का आपका क्या हो जाएगा? 17A प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। 17A प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन समान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार किसने जीता है? हाल ही में आर्थर सी क्लार्क के पुरस्कार किसने जीता है? तो 170 का आपका क्या हो जाए? किसने जीता है? नेड ब्यूमन ने जीता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किस समुदाय द्वारा नवरोज वर्ष मनाया जाता है? तो पारसी द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया, इनके द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो 172 आपका क्या हो जाएगा? सुलभ इंटरनेशनल। तो इन्होंने मतलब किस संस्था की स्थापना की थी? सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना इन्होंने किया था। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 173 पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी की गई नवीनतम रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? तो भारत किस पोजीशन पे है? तो भारत की पोजीशन है क्या है? तीसरी पोजीशन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में सत्यजीत सिंह कपूर का किस राज्य का पुलिस महानिदेशक या डीजीपी बनाया गया है? तो किसी शत्रुजीत सिंह कपूर को। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर 174 क्या हो जाएगा? हरियाणा के। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो 175 का क्या हो जाएगा? कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जा रहा है। हाल ही में अक्षय कुमार को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो 176 के बिल्कुल सही उत्तर का क्या हो जाएगा? भाग 2 में। कहाँ पर? भाग 2 में, जो कि सिटीजनशिप के बारे में वर्णन किया गया है, नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने किसके साथ मिलकर वन इंडिया वन टिकट की शुरुआत की है? तो 177 का क्या हो जाएगा? दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है? तो उस मंत्रालय का नाम क्या है? उस मंत्रालय का नाम है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 179। हाल ही में चर्चा में रहा माया क्या है? तब माया क्या है? 179 के बिल्कुल सही उत्तर माया क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा
यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा था, ये आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो 180 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो रहा है वाराणसी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे बना दिया गया? 181 का आपका क्या उत्तर होना चाहिए? तो 181 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आर दोरा ई स्वामी को। आर दोरा ई स्वामी का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में कांडला कुट्टा अलाहा सिंगारा चुअरली का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? 182 क्या हो जाएगा? सन 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। सर्वाधिक बार भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित किया है? तो 183 का आपके बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी स्टीवन फिन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? कौन? स्टीवन फिन ने। तो आपका बिल्कुल सही होगा क्या? वह है इंग्लैंड का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 185 आईसीसी द्वारा जुलाई माह की आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो किसे चुना गया है? तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। आईसीसी द्वारा जुलाई मंथ की आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है एशले गार्डनर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कुल कितने वीरता पुरस्कार की घोषणा की है? तो 186 का आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 76। निःशुल्क अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना का संबंध किस राज्य से है? निःशुल्क अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना का संबंध किस राज्य से है? तो 187 क्या हो जाएगा? तो राजस्थान से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में चर्चा में रहा हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? 188 क्या हो जाएगा? यह फसल की एक तकनीक है। फसल की एक तकनीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रो पंजा लीग 2023 का पहला सीजन किसने जीता है? प्रो पंजा लीग 2023 का पहला सीजन किसने जीता है? तो 189 क्या हो जाएगा? कोच्चि केडी ने जीता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की है? तो 190 का आपका क्या हो जाएगा? विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की है। 77वां स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है या क्या थी? तो 191 क्या हो जाएगा? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन अगर राष्ट्र पहले तो हम पहले हमेशा। इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या रखा गया है? इसरो के पहले सोलर मिशन का क्या नाम रखा गया है? तो 192 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या? आदित्य L1। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। जिज्ञासा क्यूज किस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने से संबंधित है? तो 193 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृति विरासत को फैलाने से संबंधित है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 194। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 194 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुडापेस्ट, जो हंगरी की राजधानी है क्या? बुडापेस्ट में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। वुमेन इन फोकस प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो 195 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को कोलकाता में बिंदगिरी युद्धपोत को लॉन्च करेंगी। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो 196 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17A प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। मेटाजीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो 197 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये रोगाणु सर्वेक्षण के क्षेत्र में किया जाता है। 198 पहला ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन कहाँ पर होगा? 198 का क्या हो जाएगा? होगा गुजरात में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 199 हाल ही में खोजी गई टटसेटस राइनोज जीवाश्म में किसकी प्रजाति है? तो 199 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये है व्हेल मछली की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को
पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 200 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 946 से पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। 200 का आपको बिल्कुल सही, नहीं सॉरी 954 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन ये जो हम बताते हैं भी गलत, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। 954 है पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी खिताब किसने जीता है? तो 201 का आपका क्या हो जाएगा? तो भारत देश ने जीता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस ये कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो आपका 202 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? 203 का क्या हो जाएगा? ये नौका दौड़ से। किससे संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये नौका दौड़ से। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग किस पर? 204 पर। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो 204 का आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ये किया गया है तेलंगाना में। कहाँ पर किया गया है? तेलंगाना में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक विकास सिन्हा का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? तो 205 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका संबंध था पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। RICS रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो किन को ये दिया गया है? तो 206 का क्या हो जाएगा? सुभाष रनवाल को दिया गया है। सुभाष रनवाल जी को दिया गया है। यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 207 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? मायरा ग्रोवर को। मायरा ग्रोवर को ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 208 पर। खेल महारण का संबंध किस राज्य से है? तो 208 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? असम से। किससे है? असम से है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ISF। तो ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया है बेंगलोर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। वर्ल्ड प्रोफेशन रेसलिंग हब का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो 210 का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? संग्राम सिंह को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 210 का आपका क्या हो जाएगा? संग्राम सिंह को। 211 देश का पहले यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये तो किस राज्य में बनाया जाएगा? 211 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये कहाँ बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? 212 नंबर क्वेश्चन का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? राजस्थान से संबंधित है। आज से इस सेशन का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 से की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो 213 का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो श्रीनगर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हमने आपको 213 तक क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करा दिए हैं साथियों। तो उम्मीद करते हो ये हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद जय भारत।